Hello everyone, welcome back to your favorite channel, Civilians, the Civil Engineers. Today we will do the remaining previous year questions of geometric designs of highway engineering that we have taken from youth publication. So let's begin with our amazing session. First question है हमारा, in a zag curve, a minimum of stoppage distance is determined with the assumption of headlight dash and beam tilted at an upward angle of dash. हमें सैग कर्व में बताना है कि जो मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस है वो हेडलाइट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा हमारा, और एंगल बीम कितने एंगल पे टिल्ट करेगी. ठीक है, पहले तो हम ये जान लें जो सैग कर्व क्या होता है. सैग कर्व और वैली कर्व एक ही होता है. इसमें हमारा कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होती है, जिसमें हमारा डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब -n1% मीट करेगा किसको, असेंडिंग ग्रेडियंट में. और वही अगर समिट कर्व की बात करें तो ये कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है, असेंडिंग ग्रेडियंट मीट करता है डिसेंडिंग ग्रेडियंट को. ठीक है, तो जो इसमें मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस होगा वो हमारा 0.75 मीटर होगा, और जो टिल्टेड एंगल होगा वो हमारा 1 डिग्री होगा. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज द ग्रेडियंट ऑफ एन अलाइनमेंट एंड y% इज द ग्रेडियंट आफ्टर प्रॉपर सुपर एलिवेशन along a curved portion of highway, the differential grade along the curve. डिफरेंशियल ग्रेड along द कर्व क्या होगा, अगर एक x% ग्रेडियंट है along अलाइनमेंट के, ठीक है, और y% ग्रेडियंट है आफ्टर प्रॉपर सुपर एलिवेशन, आफ्टर जब पूरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद का है. ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंशियल ग्रेडियंट होता है वो हमारा होता है, डिफरेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा होता है ग्रेडियंट आफ्टर प्रॉपर सुपर एलिवेशन माइनस ग्रेडियंट ऑफ अलाइनमेंट. ठीक है, तो ग्रेडियंट आफ्टर सुपर एलिवेशन हमारा क्या दे रखा है, y% दे रखा है, और ग्रेडियंट हमारा अलाइनमेंट का कितना है, x%. तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स का होल %. यही आंसर होगा. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वर्टिकल समिट कर्व is formed at the intersection of two gradient plus 5% and minus 5%. The length of summit curve needed to provide a stopping distance of 100 meter will be. हमें summit curve की लेंथ निकालनी है. ठीक है, एक हमारे पास अप ग्रेडियंट है इसलिए प्लस रखा है, एक हमारा डाउन ग्रेडियंट है इसलिए -5% है. तो पहले हम डेविएशन एंगल निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्या आएगा, n1 माइनस n2. n1 हमारा +5% है, n2 हमारा -5% है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा. ठीक है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ समिट कर्व हमारी किसके ज़्यादा है, SSD की, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के. जिसका फॉर्मूला क्या था, NS² अपॉन 4.4 था. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा 10% है तो ये 0.1 हो जाएगा, 10 अपॉन 100 करेंगे तो 0.1 आएगा. ठीक है, ऐसा हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा 100 मीटर दे रखा है, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4.4. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 227 मीटर है, जो कि 100 मीटर से ज़्यादा है. 100 मीटर क्या, SSD, तो मतलब L इज ग्रेटर देन जो हमने S एज्यूम किया था वो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ. मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम जो है वो किस बेस पे, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है. ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रोड, ऑप्शन बी इज मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, ऑप्शन सी इज मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट पॉपुलेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम होता क्या है या किस लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, ये मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम हम बेस्ट रोड सिस्टम तक पहुँचने के लिए, बेस्ट रोड सिस्टम कैसा होगा या तक पहुंचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं रोड को. ठीक है, कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं रोड को. ठीक है, वो फैक्टर होगा. कितना एरिया आसपास का कनेक्टेड है रोड से. ठीक है, और क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ, कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं रोड को पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये सब फैक्टर होते हैं. बेस्ट रोड सिस्टम को हम अचीव करने के लिए, पहुंचने के लिए इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम यूटिलिटी पर
यूनिट लेंथ, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस IRC हैड सजेस्टेड द हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ अ ड्राइवर एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस इज। ठीक है, हाइट ऑफ द आई लेवल हमें पता है। ठीक है, आई लेवल का मैंने पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, NS² अपॉन √2 स्मॉल h प्लस √2 कैपिटल H। ठीक है, तो जो हमारा h होता है वो हमारा हाइट ऑफ आई होता है और स्मॉल h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा जो कैपिटल H है वो 1.2 है एंड स्मॉल h है हमारा 0.15 मीटर, दोनों मीटर में है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द रोड सरफेस 0.15 मीटर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विड्थ ऑफ व्हीकल्स अफेक्ट द विड्थ ऑफ, व्हीकल की विड्थ किस किस को इफेक्ट करती है? लेन्स को, शोल्डर्स को, पार्किंग स्पेस को, ये ऑल ऑफ द अबव। ये देख रहे हो 2 बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, उड़ीसा के स्टेट में। ठीक है तो सॉरी, तो जो व्हीकल का विड्थ होगा वो लेन को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, कितनी लेन्स हैं, शोल्डर को भी इफेक्ट करेगा जो रोड में, और पार्किंग स्पेस को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो कॉमन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी करा चुकी हूँ, उसमें भी कई रिपीट हो चुके हैं, फिर फॉल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये देख रहे कितने सारे स्टेट एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, टर्म्स है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन हमारे यहाँ ग्रेडियंट, ऑप्शन बी इज़ कैम्बर, ऑप्शन सी इज़ साइड स्लोप एंड ऑप्शन डी इज़ सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ ग्रेडियंट। जब ये फॉर एग्जांपल ये कोई लेवल सरफेस नहीं है, फॉर एग्जांपल ये रोड है, ठीक है, और फिर ये कार है और ये ऐसे रोड है, तो इस कार को ऐसे पहुंचना होगा किसी दूसरी जगह, तो ये यहाँ पे राइज फॉल ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसी राइज फॉल के चेंज को, रेट को हम एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज। IRC के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व क्या होगा फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ फॉर डिज़ाइन स्पीड? ठीक है, इसके लिए हम सुपर एलिवेशन 0.07% पता है हमें, 7% होता है, तो 0.07 हो जाएगा। एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 पता है। ठीक है, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर फॉर्मूला लगा लेंगे। ई हमारा 0.07 है, एफ हमारा 0.15 है, स्पीड हमें 100 दे रखी किलोमीटर पर आवर में, अपॉन 127 आर। तो जब हम आर इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आर आएगा 357.52, जो कि अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल है? 400 मीटर के। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइंडिंग एट कर्व्स प्रोवाइडेड टू कंपनसेट द एक्स्ट्रा विड्थ ऑक्यूपाइड बाय अ व्हीकल ऑन द कर्व ड्यू टू ट्रैकिंग ऑफ द रियर व्हील इज। पहले तो हम वाइंडिंग, एक्स्ट्रा वाइंडिंग किन किन से लेके बनता था? मैकेनिकल वाइंडिंग और साइकोलॉजिकल बाइंडिंग। ठीक है, मैकेनिकल बाइंडिंग का फॉर्मूला था NL²/2R और साइकोलॉजिकल बाइंडिंग का था V/9.5 इसमें V किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन भी कराया था जिसमें ऑफ ट्रैकिंग का था, ऑफ ट्रैकिंग निकालनी थी, तो जो हमारा ऑफ ट्रैकिंग होगा वो क्या होगा? L²/2R। ठीक है, तो ये किस में है? मैकेनिकल बाइंडिंग में। तो वही कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा विथ को बाय व्हीकल ड्यू टू ट्रैकिंग ऑफ द रियर व्हील इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैकेनिकल बाइंडिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन फॉर स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर गिवन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर इतना रिस्पेक्टिवली। हमें मिनिमम रेडियस निकालना है। ई हमें दे रखा है 0.05, ई प्लस एफ ये भी बता रखा है फॉर्मूला अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में सॉरी 115 है,
स्पीड 80 है, स्क्वायर कर देंगे 127 आर। आर पूछा है, आर जो हमारा आएगा अप्रॉक्सीमेट 252 मीटर। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड on a road curve is 1 in 15 if the rate of change of super elevation is specified as 1 in 120 and the road width including widening is 12 meter, then the minimum length of transition curve is when the outer edge is raised with respect to inner edge। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग था वो मैंने एक तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बताया था 0.021 5 वी क्यू अपॉन सी आर, प्लेन एंड रोलर टेरेन का बताया था 2.7 वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब अगर सुपर एलिवेशन का कंडीशन है तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ई हमारा सुपर एलिवेशन हो जाएगा जो कि कितना दे रखा है 1 in 15। ठीक है, ये हमारा एन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन जो कि 1 in 120 दे रखा है डिवीजन, वो हमारा 120 है एन की वैल्यू। और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई ये जो दे रखी है हमारी द रोड विड्थ इंक्लूडिंग वाइंडिंग, रोड विड्थ है वाइंडिंग के साथ जो कि हमारा मतलब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंक्लूडिंग वाइंडिंग लिखा है, रोड विड्थ इंक्लूडिंग वाइंडिंग इसकी वैल्यू में 12 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 24 96 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज। मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट वर्टिकल प्रोफाइल जो रोड के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे स्टेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैंने अभी एक क्वेश्चन ऐसा ले रखा था। ठीक है, अब ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मे भी आपके इन फ्यूचर एग्जाम में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ग्रेडियंट क्या होता है, पहले तो हम ग्रेडियंट देख लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक लेवल से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कार है, अब ये ऊपर है, राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचने के लिए जो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ये राइज हुआ या फॉल हुआ, तो इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसमें ग्रेडियंट के भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दे रखे हैं रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट एंड मैक्सिमम ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट को हम फ्लैटर रीजन के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट, ठीक है, तब प्रोवाइड करते हैं जब रूलिंग ग्रेडियंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है। रूलिंग ग्रेडियंट की कॉस्ट ज़्यादा आती है फॉर एग्जांपल, और ये मेनली हिली रीजन पे प्रोवाइड करते हैं। हिली, फॉर एग्जांपल ऐसे है कोई ग्रेडियंट, अब इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी एरिया में एक स्टीप प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं, तो ये स्टीप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है रूलिंग के कंपैरिजन। ठीक है, और जो हमारा एक होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं जब ऑब्स्टिकल होते हैं, ऑब्स्टिकल होते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा स्टीप होता है क्योंकि ऑब्स्टिकल हो गए, तो उसको पार करने के लिए हम स्टीप रखेंगे जो ठीक है। अब एक होता है मिनिमम ग्रेडियंट, ये ऑप्शन सी में जो देखा है, मिनिमम ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड करते हैं सिटी रोड में, सिटी रोड में। फॉर एग्जांपल ये रोड है, यहाँ पे कार चल रही है और यहाँ पे नाली है, मतलब कोई साइड ड्रेन बना है। ठीक है, तो अगर हम रोड लेवल पे जो रोड होगी उस पर तो हम अगर नहीं ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन जो साइड ड्रेन होगी, जो नाली होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर हम ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो गैप होगा वो बढ़ता जाएगा। गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बारिश होगी तो वो अचानक से यहाँ नीचे भी पूरा भर जाएगा, तो ये जो हमारा ड्रेन सिस्टम होगा वो पूरा ख़राब हो जाएगा और जो भी ये पूरा रोड में पूरा पानी भर जाएगा। ठीक है, ये सही से ड्रेनिंग नहीं होगी, तो इसीलिए हम इसके गैप को कम कर देते हैं और मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट। और जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है ये हमारा फ्लैट रीजन में प्रोवाइड होता है और ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है।
मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जिसमें डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड, ठीक है, इसको हम डिज़ाइनर ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इसका जो हमसे पूछा क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिज़ाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल, तो ये रूलिंग ग्रेडियंट ही हुआ, रूलिंग ग्रेडियंट की डेफिनेशन ही बोल रही है। अभी मैंने बताया मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है वर्टिकल प्रोफाइल के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज रूलिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल फॉर इंडियन हाईवे इज गिवन बाय, हमारे ऑप्शन है 0.28 VT प्लस 0.01 V स्क्वायर अपॉन इफिशियंसी, ठीक है, इसमें V स्पीड है, T ब्रेक रिएक्शन टाइम है, एंड N इज इफिशियंसी ऑफ ब्रेक्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज 0.28 VT प्लस 0.01 N अपॉन V स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 0.01 VT प्लस 0.28 V स्क्वायर अपॉन N, ऑप्शन डी इज S इज इक्वल टू 0.01 VT प्लस 0.28 N अपॉन V स्क्वायर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, दैट इज 0.28 VT प्लस 0.01 V स्क्वायर अपॉन N। ये कहाँ से आया, VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF, ये अब इसमें इफिशियंसी और ब्रेक भी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एन हो जाएगा, तो ये परसेंटेज में होती है एफिशिएंसी, ठीक है, तो यहाँ पे 100 लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज में, यहाँ पे 0.01 हो जाएगा, ठीक है। और ये किलोमीटर पर आवर में जब मीटर पर सेकेंड में करेंगे कन्वर्ट तो 0.28 VT लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.01 V स्क्वायर अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a vehicle is traveling at a speed of 60 km per hour on a level road before brakes are applied by the driver upon seeing an obstacle to bring the vehicle to rest. If the coefficient of rolling friction and the perception reaction time are known to be 0.5 and 2 seconds respectively, the braking distance is, मैंने बता रखा था SST का फॉर्मूला VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF, ठीक है, और एक था 0.278 VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 254F। इसमें हम स्पीड मीटर पर सेकेंड में रखेंगे, इस पर हम किलोमीटर पर आवर में। हमसे पूछा गया है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हमारा लेग डिस्टेंस होता है और ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैंने SSD और OSD बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा V स्क्वायर अपॉन 254F है, V हमारा दे रखा है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर हो जाएगा 254F। F हमें कितना दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हमें दे रखा है 0.5, ठीक है। तो ये जो हमारा आ जाएगा 28.3, जब हम सॉल्व करेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 28.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ हाईवे अलाइनमेंट द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व इज 120 मीटर, द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइड। अगर ये हमारा 0 है, ई 0 है, तो हमारा फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, V हमारा 50 है, स्क्वायर कर देंगे 127, R हमारा 120 मीटर है। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.164 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार इज एक्सलरेटिंग at a constant velocity 2 meter per second square. If it travel at a distance of 1000 meter in 20 second, what must be its initial velocity? हम सबको पता है ये जब हम डिस्टेंस और टाइम की लेते हैं तो बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं, तो इस केस में हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और हमसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगाएंगे। S हमारा 1000 दे रखा है, U हमारी इनिशियल स्पीड पूछी गई है, और हमसे टाइम हमारा कितना है 20 सेकेंड, हाफ ए हमारा एक्सेलरेशन 2 दे रखा है, T हमारा 20 स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा U की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड स्ट्रेच फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, टेक द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3 एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ट्रैवल 2.5 सेकेंड। ब्रेक डिस्टेंस अभी मैंने बताया था V स्क्वायर अपॉन 254F। स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, स्क्वायर हो जाएगा, और F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.3 दे रखा है।
जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 16.96 मीटर। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यूबिक पैराबोला इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन ए सिंपल कर्व, ऑप्शन बी कंपाउंड कर्व, ऑप्शन सी इज रिवर्स कर्व, ऑप्शन डी इज ट्रांजिशन कर्व। क्यूबिक पैराबोला, जो इसका करेक्ट आंसर है, क्यूबिक पैराबोला किसका टाइप होता है, ट्रांजिशन कर्व का। दैट इज ऑप्शन डी। पहले तो हम थोड़ा ट्रांजिशन कर्व समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन हम कर्व कितने टाइप के होते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व हमारा, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा रोड है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर कर्व है और यहाँ पे ये हमारा क्या दे रखा है, ट्रांजिशन कर्व, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रांजिशन कर्व दे रखा है। अगर इन केस हम ट्रांजिशन कर्व ऐसी रोड में, ये रोड है लेकिन हम यहाँ स्ट्रेट कर दें, ये रेड रोड है और यहाँ ऐसे सर्कुलर कर्व स्ट्रेट बना दें, ट्रांजिशन कर्व जो हमने यहाँ पे बनाया था ऐसे, फिर सर्कुलर कर्व दिया तो वो ना दें, तो फिर क्या होगा, हमारा जो टर्निंग एंगल होगा, जो टर्निंग हमें विड्थ मिलेगी वो हमें कम मिलेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जब ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटर एज ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है, एंगल हमें कवर करने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं ऐसी एरिया में, ठीक है। अब किस टाइप के होते हैं ट्रांजिशन कर्व, 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा क्यूबिक हो गया, एक हमारा स्पाइरल हो गया जिसको क्लोथॉइड भी बोलते हैं, ठीक है, और एक हमारा हो गया लेमनिस्केट, ठीक है। स्पाइरल और क्लोथॉइड हमारा आइडियल कर्व होता है, आइडियल ट्रांजिशन कर्व। आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, जब हमारा लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किसके, रेडियस ऑफ कर्व के, ठीक है। और जो हमारा जो क्यूबिक पैराबोला होता है वो मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, क्यूबिक पैराबोला के रेलवे में यूज़ करते हैं, रेलवे में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में। अब कंस्ट्रक्शन में जैसे कि थीम्स पार्क आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे रेलगाड़ी होती है, ठीक है, पहले नीचे जाएगी, फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी, तो इन्हीं में क्या प्रोवाइड करते हैं, क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और लेमनिस्केट में ये पूरी तरीके से ट्रांजिशन कर्व होते हैं, ठीक है। इनमें जैसे कि ऐसी शेप होती है, थोड़ी बलून जब फुलाते हैं तो जैसी शेप हो जाती है वैसी लेमनिस्केट में होती है, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन कर्व ये प्रोवाइड कर रहे हैं रोड में, ठीक है। अब ये हमारा ये स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व हो गया, ये लेमनिस्केट, ये आपको बलून शेप दिख रही है, ठीक है। अब ये स्पाइरल, जैसे कि इसमें हम यहाँ गए फिर हम वापस आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो हमें यहाँ प्रोवाइड किया गया कर्व, ये इसीलिए प्रोवाइड किया ना ताकि हम स्पीड को अपनी स्लो कर सकें और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो गए ये सब कम हो सकें, और फिर यहाँ बढ़ाएं फिर कम करें, ठीक है। तो ये हमारे डायग्राम है ये कर्व्स के, इनको आप देख लीजिए तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कर्व्स कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल, ये सब कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोविजन ऑफ कैम्बर। कैम्बर हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन बी होगा वही तो होगा, इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस फैक्टर, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिजायरेबल स्लोप फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इन अकॉर्डिंग्स विथ सेफ्टी कंडीशन इज, क्या होगा, ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 1/3, ऑप्शन सी इज 1/4, ऑप्शन डी इज 1/2.5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1/3। डिजायरेबल स्लोप हाईवे एम्बैंकमेंट का होता है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए जो रिएक्शन टाइम होता है वो हम 2.5 सेकेंड कर सकते हैं, कंसिडर करते हैं IRC के अकॉर्डिंग, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट द सेफ अलाउेबल स्पीड एट अ कर्व ऑफ रेडियस आर इज। सेफ अलाउेबल स्पीड के लिए एक्सप्रेशन कौन सी यूज़ करते हैं? ई प्लस एफ हमारी सुपर एलिवेशन की है 127 आर। अब स्पीड का है ई हमारा 7% है दैट इज 0.07, एफ हमारा 0.15 लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वी निकालना है और आर। ठीक है, अब ये हम आ जाएगा, जब हम इसको प्लस करेंगे और 127 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 27.94 आर। किसके इक्वल हो जाएगा? वी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 27.94 इंटू आर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IRC रिकमेंडेड रोलिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑन अ माउंटेनस टेरेन इज। माउंटेनस टेरेन के लिए क्या होगी मिनिमम रोलिंग ग्रेडियंट? 1 in 30, 1 in 20, 1 in 16.7, 1 in 25। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 in 20। 1 in 20 मतलब 5%। ठीक है, अब प्लेन के लिए हो जाएगा, प्लेन के लिए हो जाएगा हमारा 1 in 30 दैट इज़ 3.3%, और स्टीप के लिए हो जाएगा 1 in 16.7 दैट इज़ 6%। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दैट इज 1 in 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिजायरेबल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड लेटरल डायरेक्शन आर। देखो, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग 0.35 से 0.4 होती है और लेटरल की वैल्यू फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट की 0.15 होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दैट इज लॉन्गिट्यूडनल के लिए 0.35 और लेटरल के लिए 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम स्किड रेजिस्टेंस नंबर फॉर इंडियन रोड टू हैव अ लेवल 1 सर्विसिबिलिटी इंडिकेटर इज। कल मैंने क्लास में आपको स्किड के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल ये कार है, ठीक है, अचानक से ब्रेक लगाई तो ये घसीट जाएगी। ठीक है, तो जो एक आपने देखा होगा ब्लैक कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये थोड़ा आगे मूव कर जाएगी पर पहिए इसके नहीं मूव करेंगे, तो यही क्या बोलते हैं? स्किड बोलते हैं। ठीक है, अब इसी केस में इस केस में क्या होता है? इस केस में हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है किससे? रोलिंग और सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस से। मतलब इसमें पहिए नहीं मूव कर रहे होते हैं पर ब्रेक की वजह से वो सिर्फ घसीट जाते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ जाती, टायर के काले धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो स्किड रेजिस्टेंस हुआ, इसमें कोई फ्रिक्शन डेवलप होगा, रोड का कोई फ्रिक्शन लगेगा तभी तो और ये कार कोई फोर्स भी लगाएगी, है ना, तभी तो कुछ रेजिस्ट करेगा जब फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हुआ? एक फोर्स डेवलप्ड हुआ। ठीक है, व्हेन टायर दैट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग स्लाइड्स। ठीक है, जब ये टायर रोटेट होने से रुकेंगे, ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है, फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, जब इसको टायर जब प्रिवेंट करेंगे रोटेट करने के लिए, ठीक है, तो एक फोर्स डेवलप होगा और एक रोड रेजिस्टेंस टाइप का लगाएगा, उसको स्किड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब स्किड रेजिस्टेंस नंबर क्या होता है? ठीक है, स्किड रेजिस्टेंस नंबर हमारा होता है 100 एफ। ये एफ हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर, और ये एफ हमारा किसके इक्वल होता है? कैपिटल एफ अपॉन एल। एफ कैपिटल एफ हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, कैपिटल एल है हमारा लोड परपेंडिकुलर टू इंटरफेरेंस, इंटरफेस। ठीक है, अब ये स्किड नंबर हमारा मेजर क्या करता है? ये स्किड नंबर जो है हमारा, ठीक है, ये एक मेजर होता है, एक क्वांटिटी मेजर होती है पोर्टेबल पेंडुलम के से रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कोरिलेट करता है किसको? व्हीकल की परफॉर्मेंस, ट्रैवलिंग परफॉर्मेंस को। ठीक है, व्हीकल की ट्रैवलिंग परफॉर्मेंस को कोरिलेट करता है किसके कंपैरिजन? जो व्हीकल 10 किलोमीटर पर आवर में रियल लाइफ कंडीशन में मूव कर रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द मिनिमम स्किड रेजिस्टेंस नंबर फॉर इंडियन रोड टू हैव अ लेवल 1 सर्विसिबिलिटी इंडिकेटर, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन ए दैट इज 50। ये हमारा है स्किड रेजिस्टेंस के लिए जो हम
टेस्ट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ये वो उसकी फ़ोटो हुई है, ठीक है। ये हमारा टेस्ट क्या चेक करता है, रेजिस्टेंस चेक करता है वेट और ड्राई सरफेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड फॉर कर्व्ड अर्बन रोड सो एज टू गिव अलाउंसेस फॉर स्टॉल्ड व्हीकल इज ऑप्शन इज 6.5 मीटर, ऑप्शन बी इज 3.5 मीटर, ऑप्शन सी इज 5.5 मीटर, ऑप्शन डी इज 7 मीटर। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, दैट इज 5.5 मीटर। मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड कर्व्ड अर्बन रोड के लिए 5.5 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while designing a highway, identify the factor which is not taken into account for the computation of braking distance. Braking distance क्या था, b²/2gf। रिएक्शन टाइम तो कहीं नहीं है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट था ये, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, स्पीड है, तो रिएक्शन टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which type of camber is formed by use of straight surface at the edges but parabolic surface at the center? ये स्ट्रेट है एजेस पे लेकिन पैराबोलिक सेंटर पे है, फिर स्ट्रेट है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट कैम्बर, मिक्स्ड कैम्बर, पैराबोलिक, सर्कुलर। स्ट्रेट में तो सिर्फ स्ट्रेट हो जाएगा, पैराबोलिक में सिर्फ पैराबोलिक, सर्कुलर में सर्कुलर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड होगा, स्ट्रेट भी और सर्कुलर पैराबोलिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज According to the Indian road standard, the length of horizontal transition curve for plain and rolling terrain. Length of horizontal transition curve के मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो जिसमें अकॉर्डिंग टू मैंने एक्सेलरेशन भी बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला भी बताया था। प्लेन और रोलिंग के लिए क्या हो जाएगा, LS इज इक्वल टू 2.7 v²/r। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। Next question is, if the difference between an edge of the pavement 18 meter wide and its crown is 30 centimeter, then the camber in the pavement is, camber पूछा गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू W/2n। इसमें n हमारा कैम्बर होता है और y जो हमारा होता है वो हमारा क्राउन की हाइट होती है और w हमारा पेमेंट की विड्थ होती है। तो हमें n निकालना है, w हमारा क्या दे रखा है, 18 मीटर वाइड दे रखा है, y हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में कर लेंगे 0.3, 2 9 जा 18 ये, ठीक है। तो जो हमारा कैम्बर होगा वो हमारा 1/n होता है, दैट इज़ 1/30, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोडवे विड्थ फॉर अ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे 2 लेन इज, ऑप्शन ए इज 12 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 9.5 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर, ऑप्शन ई 6 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 12 मीटर। रोडवे की विड्थ नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए 2 लेन के लिए 12 मीटर होती है। अगर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की पूछी जाती तो प्लेन एरिया के लिए 9 मीटर हो गई, ठीक है। विलेज रोड की पूछी जाती तो 7.5 मीटर हो गई। माइनर डिस्ट्रिक्ट की रोड की पूछी जाती डबल लेन के लिए 9 मीटर हो गई, सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर हो गई। ये हमारी प्लेन एरिया के लिए हो गई। अगर हिली रीजन की पूछी जाती तो हमारी नेशनल हाईवे और स्टेट नेशनल हाईवे की हो जाती हिली रीजन में 8.80 हो जाती, स्टेट हाईवे की हिली एरिया में 6.25 हो जाती, ठीक है। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की हिली एरिया में 4.75 हो जाती, ठीक है। विलेज रोड की हमारी 4 मीटर हो जाती और माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड की डबल लेन में 4.75 मीटर रहती और सिंगल लेन में भी 4.75 मीटर रहती, ठीक है। ये हमारा क्लास का ही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देंगे, बाइंड अप कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिंगल लेन कैरेज वे व्हेनेवर चेंजेस टू 2 लेन कैरेज वे इज अफेक्टेड थ्रू अ टैपर ऑफ। सिंगल लेन कैरेज वे जब भी 2 लेन कैरेज वे में चेंज होगी तो किस टैपर के अकॉर्डिंग अफेक्ट होगी। ऑप्शन ए इज़ 1 in 10, ऑप्शन बी इज़ 1 in 50, न ऑप्शन सी 1 in 20, ऑप्शन डी 1 in 15 to 20, ऑप्शन ई इज़ 1 in 10 to 1 in 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ 1 in 15। क्लास को मैं यहीं पर बाइंड अप करती हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने सिविल फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट है या आपको हमको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।